हमारा काफी ज्यादा, हालांकि वो नॉक निकालने में सक्षम रहे नहीं। दूसरी तरफ ब्लिट्स के चंदन, उन्होंने ईवो एक्स के ओवन को डाउन किया है और चलिए ठीक है, 3 फिनिशेस कम से कम निकाले ईवो एक्स ने। थोड़ा इंटेंट हमें उनका देखने को मिला, सर्वाइवल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, बट एजिस के राउंड बहुत देर से उनको चुनौती मिल रही है। अभी तक सर्वाइवल गेम बढ़िया, पर देखना अहम है कि क्या यहाँ से आगे भी वो सर्वाइव कर पाएंगे। साहिल, एक बार फिर से उन्होंने बियर्ड बाबा को स्पॉट किया और एक बार फिर से उनको डाउन किया गया है। जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ऐश वो स्प्रेस देते हुए नजर आ रहे हैं, बट अब सर्कल का शिफ्ट आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली फीनिक्स अब वो जोन से बाहर होंगे। पर इसी बीच साहिल वो प्ले जोन का शिकार होंगे। स्केरी जॉर्ड वो भी ऐश के द्वारा डाउन कर दिए गए। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स अभी तक सर्वाइवल गेम उनका बढ़िया रहा था, पर जोरावर हैं जिन्होंने साहिल का वहां से फ्रैग उठा लिया। पर इसी बीच सामने से ड्रैगन वो प्रहार करने के लिए तैयार है। स्केरी जॉर्ड वो एलिमिनेट हो गए और फिनिक्स वो बैक टू बैक जो फ्रैग्स है वो निकालना चाहते हैं, पर रीपर उनका कवर फायर सही समय पर आया। हेक्टर वो डाउन हो गए। प्रो वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे सामने, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया। रीपर वो भी स्पॉट किए गए। मेटा निंजा वो बाहर और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो 6 फ्रैग्स निकाले। 87 का मार्क उन्होंने टच किया। जी हाँ, और बहुत करीब वो अब क्वालिफिकेशन के, क्योंकि टॉप 6 में भी वो आ चुके हैं। प्लेसमेंट के पॉइंट्स भी यहाँ पे उनको मिलने वाले हैं, तो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें वो अब ज्यादा नहीं होंगी। जो हमने हेक्टर के बारे में पहले के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स पे चर्चाएं की थी, इस बार वो बिल्कुल भी हमें देखने को मिला नहीं। और यही तो होती है ना एक अच्छे ई स्पोर्ट्स एथलीट की निशानी, की वो जो अपने पास्ट की मिस्टेक्स होता है उससे सीखता है, इवॉल्व होता है और बेहतर ई स्पोर्ट्स एथलीट बन के अगले टूर्नामेंट में आता है एक स्टेटमेंट के साथ। और हेक्टर वो कुछ उसी प्रकार से इस टूर्नामेंट में आते हुए नजर आए हैं। और ट्रेस गॉड काफी आसानी से उन्होंने चंदन को डाउन किया। मैं अभी भी हैरान हूं कि चंदन वहां पे आखिर करने की कोशिश क्या कर रहे थे। बट चलिए, ब्लिट्स उनको पॉइंट्स की आवश्यकता ज्यादा है, मात्र 2 ही फिनिशेस निकाले हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, पर अब रेवेनेंट एक्सपार्क की चुनौती उनके सामने रहेगी। थोड़ी देर पहले ही तो ट्रेस ने वहां पर ग्रेनेड्स डाले थे, शॉट्स भी वहीं से दागे गए थे। एक प्लेयर था जिन्होंने अपने आप को बचाया था, शायद चंदन को वो कॉल गई नहीं और फंस गया वो खिलाड़ी। पर अब ब्लिट्स मल्टीपल टीम से फंसी हुई है। टीम पर एग्जीक्यूटर काफी खिलाड़ी बचे हुए। विद्या अपनी उन्होंने पोजीशनिंग रिवील करी नहीं थी, पर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि फिनिक्स के जो खिलाड़ी हैं वो तो हंट पर निकल चुके हैं। और वेरॉन ये 7वां फ्रैग जाता हुआ उस खिलाड़ी के खाते में। रैम्पेज मोड पर वो प्लेयर जा चुका है। फैंटम उनका ग्रेनेड ब्लिट्स के प्लेयर के बहुत ज्यादा करीब, हालांकि वो डैमेज देकर जाएगा नहीं, पर सोहम उनको इस ग्रेनेड से जरूर डैमेज पड़ा है। सौरभ, क्या शॉटगन की एमो उनकी खत्म हो गई, देखने वाली बात। पर वेरॉन देखिए, कल लॉबस्टर ने 12 निकाले हैं, तो वेरॉन कह रहे हैं भाई थोड़ा पुश करता हूं, क्या पता 13 भी आ जाए। जी हाँ, और ज्यादा दूर वो उससे है भी नहीं। यहाँ पे अगर वो फिनिशेस लेने के लिए जाए, पॉसिबिलिटी है कि वो जो आंकड़ा है वो पार किया जाए। हालांकि मुश्किल भी काफी ज्यादा है क्योंकि उतने सारे भी प्लेयर्स नहीं बचे और बाकी प्लेयर्स जो है वो भी कुछ ना कुछ फिनिशेस तो निकालने ही वाले हैं। बट नॉनेक्स उनका बढ़िया जो सर्वाइवल गेम है वो चल रहा है, पर सवाल वही है कि क्या सिर्फ सर्वाइवल गेम नॉनेक्स को क्वालिफाई करवा के जा पाएगा या फिर नहीं। और अभी के लिए फिनिशेस वो नॉनेक्स के खाते में बहुत सारे तो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। दिक्कतें यहां से उनके लिए भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। वही रेवेनेंट एक्सपार्क बिल्कुल एज टू एज जो उनका गेम प्ले है वो चलता हुआ। फिनिशेस 2 निकाले गए हैं ट्रेस गॉड के द्वारा और यहां से जो प्लेसमेंट के पॉइंट्स है वो भी वो लेकर के जाने वाले हैं। ऑलरेडी उनके पास काफी सारे अंक है, तो आप कह सकते हैं कि रेवेनेंट एक्सपार्क भी एक ऐसी टीम जो अब लग तो रहा है कि सेमीफाइनल्स का टिकट लेकर के जा रही है। पर वहीं पे 2 टीम है जिनको पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत थी और उन्होंने सर्वाइवल गेम बढ़िया खेला है। एक तो हो गई ब्लिट्स की टीम, दूसरी नॉनिक्स की स्क्वाड। नॉनिक्स के जोरावर हैं जिनको वो एक फ्रैग मिला था और अभी भी 2 प्लेयर्स के साथ हैं। यहां एलिमिनेट हुए तो 4 मात्र पॉइंट्स मिलेंगे और इसके पहले उनके पास 50 पॉइंट्स थे। 54 तक वो टीम पहुंचेगी, पर इतना काफी नहीं है, वो आपको चिकन डिनर निकालना है। और वहीं पर ब्लिट्स कल के दिन का भी वो जो पहला मुकाबला था वहां वो चिकन डिनर लेकर गए थे। देखना ये है कि यहां वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं या फिर नहीं। अगर इस मैच में ब्लिट्स के पास चिकन डिनर जाता है या फिर वो दूसरे पायदान तक भी पहुंचते हैं ज्यादा फिनिशेस के साथ, पूरा मौका रहेगा कि वो जो मिड टीम है ना वहां पर अब थोड़ी हलचल मचे, क्योंकि वही रहेंगे जो फंस जाएंगे। जी हाँ, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इस मुकाबले के बाद मल्टीपल टीम्स के ऊपर, और ऐसे में फिनिक्स जिनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है, क्या बढ़िया वो परफॉर्म करके जा रहे हैं। फियर्स एचपी उनकी थोड़ी कम हुई है, हालांकि एक स्मोक का कवर उनके पास मौजूद है, अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहने वाली है। और ट्रेस गॉड उन्होंने वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्रो को डाउन किया। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स बिल्कुल एज पे है वो क्वालिफिकेशन के, और अभी के लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें भी उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट टीम ब्लिट्स, एक ग्रेनेड जरूर थ्रो किया गया है, हालांकि वो करेक्शंस बना करके जाएगा नहीं, और अभी भी थोड़ा जो स्टेलमेट सिचुएशन है वो चलती हुई बस इंतजार चल रहा है। बट फिनिक्स वो इंतजार करने के मूड में नहीं है, व्हीकल लेके पुशिंग कर चुके हैं ब्लिट्स के ऊपर।
पर सर्वर उनका एक बढ़िया ग्रेनेड जहां पर फैंटम एंड वेरॉन दोनों प्लेयर डाउन हुए, पर वो काना है जो वैरान का फ्रैग वहां से लेकर जाने वाले। फैंटम उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी गई, पर वो प्लेयर वहां पर बच गया, पर ऐश उनको मौका मिला, सो हम वो डाउन हुए, उनको वहां पर एलिमिनेट कर दिया गया। इतने जल्दी पुश करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थे ब्लिट्स को, अभी वो फाइनल सर्कल शुरू हुआ था, 2.5 मिनट का समय आपके पास मौजूद था और वहां पर आप थोड़ा ज्यादा जल्दी कर गए। पर नॉनेक्स उनके पास मौका है कि ज्यादा वो फ्रैग्स निकाल पाए। सिराज उनको चलती गाड़ी से गिराया गया और नॉनेक्स का ना मौका मिला, फायदा उठाया, एक और नॉक अपनी टीम के लिए। और सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं नॉनेक्स के, उसके बावजूद सर्वाइवल गेम वो टॉप नॉच हमें देखने को मिलता है। फायर पावर वो भी उन्होंने बढ़िया दिखाई है, पर अब ऐश उनकी चुनौती रहने वाली है। सिराज वो आगे मौजूद है और वहां से वो जो बेहतर इंटेल है वो भी ट्रांसफर कर रहे होंगे। वही सर्वर दूसरी तरफ उन्होंने हेक्टर को डाउन किया और वहां पर देखना है कि वो फिनिश कंफर्मेशन आएगा या फिर नहीं। पर ऐश अभी भी ऊपर की तरफ मौजूद ब्लिट्स के सर्वर, उन्होंने जोरावर को स्पॉट किया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, लेकिन वो नॉक अभी भी आया नहीं है और सर्वर वो अब आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सिराज का फिनिश कंफर्मेशन जाएगा नॉनेक्स के खाते में। ऐश वो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आए। हेक्टर उनका फिनिश कंफर्मेशन सर्वर के पास और कान्हा इतनी कम एचपी है और उनके पास वो फर्स्ट एड लगाने का भी ज्यादा समय है नहीं, और ऐसे में जोरावर वो आगे जाते हुए, और ये है एक 2v2 की फाइनल बैटल जहां दोनों ही टीम्स को डेस्परेटली चाहिए वो विनर विनर चिकन डिनर। बहुत ज्यादा नीचे थे इस मैच के पहले और यहां आप देखें कि दोनों ही टीम ने वो वापसी करके दिखाई है। नॉनेक्स फिनिशर्स की कमी है नहीं, 4 फ्रैग्स उनके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। ब्लिट्स उनके पास वैसे भी ज्यादा फ्रैग्स आपको देखने को मिलेंगे। सर्वर ने 2 निकाले, सौरभ वो 2 फ्रैग्स लेकर गए, जिसके पास भी एक चिकन डिनर आया। ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत बड़ी वो जंप लगाने वाला है सौरभ। थ्रोएबल का इस्तेमाल उन्होंने किया है सर्वर, उनकी तरफ से एक सामने ग्रेनेड जाता हुआ कान्हा, शायद उनको थोड़ा डैमेज पड़ा है। जी हां, कान्हा को डैमेज पड़ा, मोलोटॉव डाली गई और सर्वर को मोलोटॉव वहां पर कनेक्ट हुआ, कान्हा वो डाउन हो गए और जोरावर वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। उनका यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल बहुत ज्यादा, क्योंकि 2 साइड से जो शॉट्स है वो उनके ऊपर आएंगे और फाइनली टीम अब फंस चुके हैं। बट ऑटोबॉट्स की हम बात करें तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। राल्फी के ऊपर आक्रमण और उसके साथ वेनम ने टॉक्सिक को भी डाउन किया। एम बॉट को तो देखिए, अरीब को भी डाउन कर दिया। मेडल फाइनली जब जरूरत सबसे ज्यादा है, जब लड़ना सबसे जरूरी है, तो वो क्लच आपको आगे लेके जा भी सकता है। बटाल टू वो भी डाउन है, मौका पूरा, रिवाइवल जरूरी। क्या मेडल यहाँ पे अपने आप को संभाल के सारे प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ पाएंगी? बिकॉज ऑटोबॉट्स के सबसे माहिर खिलाड़ी लॉबस्टर तेजी से आगे बढ़ते हुए शॉट जरूर दिए, वेनम डैमेज पूरा दिया, बट लॉबस्टर अभी भी मौका कि वो यहाँ से बच के निकल पाए और चलिए गाड़ी दूर चली गई अब तो। जी हाँ, और वहां पे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स है जो उनका पीछा करते हुए नजर आ रही है और लॉबस्टर के पास तो कोई और मौका बचता ही नहीं है, वो तो बस भागे जा रहे हैं यहाँ से। और चलिए कुछ और शॉट्स का कनेक्शन और फाइनली वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और आलतू उन्होंने डियोनिसिस को डाउन किया है। ये फाइट बहुत ज्यादा अहम और साइड लाइन से जो वीएस की प्लेयर्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्लॉक उन्होंने आलतू को डाउन किया, बट आलतू का ग्रेनेड और उससे निंजू और फ्लॉक दोनों खिलाड़ी डाउन हो गए। टीम रेकनिंग वो अपने समापन के बहुत ज्यादा नजदीक जाते हुए डियोनिसिस उनको टर्मी ने डाउन किया, हालांकि पलटवार आए, टर्मी भी डाउन और जेविन वो एकमात्र खिलाड़ी और उनके पास वो मैचिंग पोटेंशियल भी है। 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया और फाइनली वो आखिरी खिलाड़ी जेविन वो शट ऑफ करेंगे मेडल ई स्पोर्ट्स को और रेकनिंग वो 5 फिनिशेस के साथ यहाँ पे सर्वाइव करते हुए, लेकिन विक्टोरियस सुमसुन का आगमन रेकनिंग विदिन सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स क्वालिफिकेशन की राह को थोड़ा सा आसान करेंगे। बट मेटा निंजा जोन के अंदर जगह बनाने की कोशिश वो अभी के लिए कर रहे हैं, जो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं। रिको को स्नेट से डाउन किया गया, जॉय तमिलियन वो चाहते हैं यहाँ पे जीत लेंगे जाए, बट ये क्या पोको पहले मैच में खेले नहीं थे, दूसरे मैच में आए हैं तो क्या खेल रहे हैं। शानदार वो शॉट जो जिगल से उन्होंने डॉज किया, नेट भी उनके ऊपर आया और फाइनली ट्रॉय तमिलियन हार इस टीम ने मानी नहीं। बट 65 अंक जो 67 हुए अब, लेकिन अकेला प्लेयर ऑक्सिन बचा है। कुछ एक्स्ट्रा अंक 75 तक कम से कम इनको लेके जाना है अपनी टीम को इस मैच में। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वो तो एक साथ एकजुट फाइट लेने के लिए आ चुके हैं। ग्रेनेड्स की बौछार हो रही है ब्लिट्स के ऊपर, लेकिन साइड लाइन से सर्वर उनका वो ग्रेनेड डैमेज दे करके जाएगा साहिल को। स्केरी जॉट की बात करें, एचपी उनकी भी कम है, सौरभ एचपी उनकी भी कम और हेक्टर अब वो फाइनली पुशिंग करेंगे। एक जंप शॉट, सौरभ गोल्स डाउन। टीम ब्लेड्स अहम है उनके लिए यहाँ पे सरवाइव करना, हालांकि पलटवार भी आया है। स्केरी जॉट वो भी डाउन है। सोहम और चंदन दोनों एजेस के राउंड मौजूद। दिक्कत की बात यह है स्पीरो की ये पर्टिकुलर एरिया जोन के बाहर है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के हेक्टर वो एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। हेक्टर ने आउट प्ले कर दिया है ब्लिट्स के प्लेयर्स को, एक एक करके 2 प्लेयर्स को उन्होंने नॉक किया और पुश किया, फोर्स किया है ब्लिट्स को कि वो पहले जोन को प्रायोरिटाइज करें। ब्लिट्स की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और यहाँ से क्वालिफिकेशन अब बहुत मुश्किल लगता हुआ, बट जहां पे वो जा रहे हैं खतरे को वो पा रहे हैं। मिस्टीरियस 4 वहां पे मौजूद,
चंदन भी डाउन, सर्वर दो अंक उनके पास जाने वाले, बट फोर्ट यार ये बहुत मुश्किल फैसला था और व्हीकल लेकर के अब वो सीधे स्लैम इन करने के लिए गए हैं। ज़ी-गॉड गए हैं लाला से मिलने के लिए और लाला ने स्वागत किया एक ग्रेनेड के साथ। वहां पे आईएनएफ गॉड उनको जो समापन है वो देखने को मिल गया। क्लच गॉड एक ग्रेनेड और उनके हाथ में और वी गॉड उनके ऊपर वो ग्रेनेड। क्लच गॉड ने वी गॉड को डाउन किया, वो फाइनल प्लेयर उनके सामने मौजूद। क्लच गॉड ही क्लचेस इट, 1v3 वो यहां पे करके जाएंगे और फोर्ट यार नहीं मिला उन्हें कोई भी मौका सर्कल में सरवाइव तक करने का। बट अब थर्ड पार्टी की बारी है, इसका फायदा उठा के रेवेनेंट एक्सपार्क ने यहाँ पर रश किया है। हाँ मैं जानता हूँ कि सारे प्लेयर्स नहीं आए, 2 प्लेयर्स आए। ट्रेस अभी भी पीछे हैं, सर्वाइवल वो दिखाना चाहते हैं। टॉप 3 में आ चुकी है 3 टीम्स, बट मिस्टीरियस 4 इसका फायदा उठा के एंकी जोन के अंदर तो वो भी आ चुके हैं। जी हाँ, और देखना ये कि रेवेनेंट एक्सपार्क क्या वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं मैट किंग्स के ऊपर। काफी समय से मैट किंग्स आपको इन पर्टिकुलर एरियाज के राउंड ही देखने को मिल रहे हैं जो इस लेवल पे आके वो परफॉर्म कर पाए, और मुझे लगता है जवाब उन्होंने दिया है अपने 5 फिनिशर्स के साथ इस इंपॉर्टेंट क्रूशियल मूवमेंट पे। फियर्स वो डाउन है, प्रो वो गोटन के अगेंस्ट एक 1v1 का जो टसल है वो लेते हुए, और ऐसे में क्या रिवाइवल मिल पाएगा। बट अपोलो उन्होंने अपने ही खिलाड़ी के ऊपर ग्रेनेड कर दिया। बट चलिए वो जो फिनिश कंफर्मेशन थे वो आए जरूर, लेकिन वो अपोलो को बचा तो नहीं पाए। अपोलो प्रो को नहीं बचा पाए, मुश्किलें बहुत बड़ी। बट M4 के पास अब मौका है चिकन निकालने का। ये क्या कहानी बनेगी M4 की, कहां से कहां तक का वो सफर। इस जरूरी मुकाबले के अंदर पहले ही सर्कल के सेंटर में पहुंचे थे, बट अपोलो तो अब इस 4 के पास पूरा जो जोन का एडवांटेज है वो रहने वाला है। हालांकि मैन एडवांटेज भी उनके पास मौजूद था, एक प्लेयर गवाया उसके बाद भी वो मैन एडवांटेज है। और 3v2 की ये बैटल है, हीरो की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है। देखिए सर्कल क्लोजिंग करेगा, वो एंड जोन आने वाला है बहुत जल्दी, और वहां पे तो फिर मैट किंग्स को अंदर आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं और ओपन में ही उनको आना पड़ेगा। ऐसे में मिस्टीरियस 4 को बस धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। हालांकि मिस्टीरियस 4 भी 11 फिनिशेस निकाल चुके, तो धैर्य वो क्यों ही दिखाए, वो भी तो सेमीफाइनल्स का टिकट अपना लगभग कंफर्म कर चुके हैं। अपोलो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग पोजीशन उनकी रिवील्ड आउट है, और इसी के साथ अपोलो उनका समापन और मिस्टीरियस 4 उनकी ये मिस्ट्री कोई भी 15 टीम सुलझा नहीं पाए। द साई ऑफ रिलीफ is totally visible on the face of all these players, क्योंकि उनको भी पता है कि सेमीफाइनल्स का टिकट इन 13 फिनिशेस के साथ सिक्योर कर लिया है मिस्टीरियस 4 ने। सिर्फ एक दरकार थी, वो सबके लिए थी कि यार एक 20 बॉम्बर निकले, 25 पॉइंट आए। इस फाइट को जल्द से जल्द समाप्त किया जाएगा, लेकिन नुकसान तो दोनों खेमों में हुआ है। लूट, अब इस सिंगल कंपाउंड में इतने सारे प्लेयर्स को लूट मिल पाना वो तो काफी ज्यादा मुश्किल। बट गॉड्स ओमेन हर बार आ रहे हैं स्टार्ट बेहतर की वो उम्मीद करके, लेकिन कुछ खास अभी तक करके गए नहीं है। 40 पॉइंट के साथ रो मात्र में देखने को मिलेंगे, और कट ऑफ की जो हम बात करें वो 90 के ऊपर अब जाने वाला है। बट ग्रेनेड बहुत ज्यादा प्यारा, बैड ओपी को गिराने में हुए कामयाब, कंफर्मेशन भी बना लेंगे, सही वक्त में सही जगह पहुंचने में हुए कामयाब, जिसका फायदा हुआ है। गॉड्स ओमेन धीरे धीरे करके फाइट बैक करते हुए मार्कस गेमिंग जो कि लग रहा था इस फाइट को आसानी से जीत सकते हैं, अब बैकफुट पे जा चुके हैं। देखिए केवल आप अब इस फाइट को जीतकर अपने मनोबल को ऊंचा कर सकते हैं, बट इस टूर्नामेंट में अब आप अपने स्थान को ऊंचा नहीं कर सकते। मतलब अब यहां से क्वालिफाई करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है गॉड्स वुमेन के लिए भी और मार्कोस गेमिंग के लिए भी। और इन सब के बीच में मार्कोस गेमिंग एक और बार 1 अंक के साथ हमें देखने को मिलेगी। गॉड्स वुमेन 3 प्लेयर के साथ 4 अच्छे अंक बटोरेगा, बट मैड किंग्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, और अब ये टीम बाकी सारी टीम्स का खेल बिगाड़ना चाहती है। और उनके पास वो बेहतर लूट भी है, साइड लाइन आसानी से गए, लूट कंप्लीट किया, और उसके बाद थर्ड पार्टी करने की कोशिश में आए। उससे पहले ये फाइट समाप्त हो चुका है, लेकिन लूट उतनी बेहतर है नहीं गॉड्स ओमेन के ऊपर। मैक्स उन्हें गिराया जा चुका है ऑलरेडी, इकलौते खिलाड़ी यूएमपी के साथ तैयार तो जरूर है, लेकिन आप देखिए एक एक करके प्लेयर्स गिरते ही चले जाएंगे। लुसिफर इकलौते प्लेयर इस पॉइंट पे, और अब यहां से कुछ ना कर पाए इसका ध्यान रखा जाएगा मैट किंग की तरफ से, और स्प्रे के साथ अपनी पोजीशन को भी रिवील कर देंगे। दोनों ही टीम 15वें स्थान 16वें स्थान वाली टीम एलिमिनेशन के कगार पे, उनमें से एक का तो एलिमिनेशन हो भी चुका है, और गॉड्स ओमेन वो दूसरा नाम जो कि इस लॉबी से बाहर कर दिए जाएंगे। हाँ उनके पास वो 4 फिनिशेस आए, लेकिन 50 आज देखने को मिलेगा। वहीं पर सिराज ने एक प्लेयर को डाउन किया, बट सामने से वो ट्रेड बनी की तरफ से वो एक आसान सा कंफर्मेशन। ओमेगा क्या उन्हें रिवाइवल मिल पाएगा, वो तो सवाल है। स्पोर्ट्स ये वो नाम जिन्होंने मीरामार में अभी तक अपने दबदबे को कायम करके रखा है। ये वो पहला गेम है जहां पर फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के प्लेयर जल्दी मीरामार के गेम में हारते हुए नजर आ रहे हैं।
और हार तो मिस्टीरियस 4 भी मान रहे हैं क्योंकि प्ले जोन के बाहर एक बार फिर से ये फाइट चलती हुई बन नहीं रहेंगे, जो कि प्ले जोन के कारण गिर चुके हैं। फैंटम उसका फायदा उठा सकते हैं, जाएंगे आसानी से, वो आखिरी खिलाड़ी को भी स्पॉट किया जाएगा। मैच करके सर्कल के अंदर एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। पर फिलहाल सिम ने स्वागत किया वेरॉन का, काफी अच्छा नॉक, लेकिन फैंटम साइडलाइन से पोको को भी डाउन कर दिया जाएगा। नेबला ई-स्पोर्ट्स की तरफ से ये फाइट उनके लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि ये वो अंक है जहां से वो सेमीफाइनल की टिकट को कंफर्म कर सकते हैं। बट ड्रैगन, उन्होंने एक अंक बटोरा, आधी सामने आए, आधी घुटनों पे गए। क्रेटोस, नोमी, इट्स अ 1v2। ड्रैगन अभी भी अपने एंगल्स को होल्ड करते हुए। अब सवाल ये बनता है कि नेबला व्हाट दे विल डू, क्योंकि ऑलरेडी मैटा निंजा वो तो बहुत बेहतर खेलते हुए नजर आए हैं, और इन सब के बीच में ब्लिट्ज ई-स्पोर्ट्स सही समय पे वो थर्ड पार्टी करने की कोशिश, और अब ये कोशिश कितनी कामयाबी में तब्दील होती है, सवाल सबसे बड़ा। मैं तो ड्रैगन को देख रहा हूँ, क्या वो ग्रेनेड करेंगे, क्या वो रिवाइवल की तरफ जाएंगे, उस सोच विचार में पूरे तरीके से फंस चुके हैं। काउंटर ग्रेनेड भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा, बट दूसरे एंड पे बॉट आर्मी स्पोर्ट्स वो भी एक फाइट करते। सिम उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, क्या रिवाइवल वहां पे ऑप्शन रहने वाला है? चलिए नहीं, आथर रहेंगे जो कि यहाँ पे कंफर्मेशन भी निकालने में हुए कामयाब। अच्छा कॉल लिया गया पंक की तरफ से, क्योंकि सर्कल के बाहर नॉनेक्स के अगेंस्ट वो बैटल करना भारी पड़ सकता था, बट आथर वो अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं उस पॉइंट पे। एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, आखिरकार एडमिनो रहेंगे जो कि अपने S12 के साथ उन्हें गिराएंगे, लेकिन एडमिनो साइडलाइन से उन्हें भी सरप्राइज दिया गया। देखना चाहूंगा कि कौन से खिलाड़ी थे जो कि एडमिनो को गिराए, और वो रहने वाले क्रेटोस मुश्किल में फंस चुके हैं, बिल्कुल ऑफ गार्ड है गॉड लाइक, स्मोक के पीछे अपने आप को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वहां पे आगे तो बढ़ना पड़ेगा क्योंकि सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है गॉडल से एक बार फिर से दूर। और वहीं पर आर्थर को भी रिवाइवल देना होगा। अर्जुन तो ऑलरेडी इस गेम से बाहर हुए थे, बट व्हाइट वॉकर्स वो कमबैक करना चाहते हैं, वो एक कहानी लिखना चाहते हैं वापसी की, बट गॉड लाइक वो अपने क्वालिफिकेशन की वापसी लिखना चाहते हैं। पंक को एक अच्छा नेड फ्लैश की तरफ से, चंदन की तरफ से फ्लैश को डाउन किया गया, एक चेन फॉर्मेशन में ये नॉक निकलते हुए परेशानी गॉड लाइक और व्हाइट वॉकर्स दोनों के लिए। बट क्या ब्लिट्ज यहां पर आज के दिन बैक टू बैक एक और मीरामार का गेम निकाल पाएगी? सवाल सबसे बड़ा, क्योंकि ये वो नाम है जिन्होंने लोअर ब्रैकेट में एक बड़ा कमबैक किया था 6 मैचेस में 75 अंक बटोर कर, और आज के दिन भी ये टीम कमबैक करना चाहती है। इस डिसाइडर डे पर गॉड लाइक उन्होंने अपने प्लेयर को रिवाइवल दिया, क्योंकि नॉक करने के बाद कोई स्लैमिन आया ही नहीं। मानो सर्कल की तरफ जाना वो यहाँ पे सारी टीम्स की तरफ से बेहतर समझा गया, जो कि बिल्कुल बेहतर भी है, लेकिन उसका फायदा गॉड लाइक एक बार फिर से रीसेट करने में हुए कामयाब। 7 फिनिशर निकाले जा चुके हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हाइट से नीचे जाने की जरूरत पड़ेगी, सर्कल की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और बाकी सारी टीम्स तैयार है स्प्रे करने के लिए। देखना चाहूंगा कि क्या वो एंट्री बना पाएंगे, बट क्रेटोस यहाँ पे फंस चुके हैं पूरे तरीके से अकेले, बट उसके बाद भी वो खिलाड़ियों को गिराते चले जा रहे हैं। नॉनेक्स ये पॉइंट पे नुकसान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन गॉड लाइक वो थर्ड पार्टी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार, और वो फिनिश पॉइंट निकालेंगे। 10 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, और एक टीम गेम हमें देखने को मिलता हुआ गॉड लाइक की तरफ से। 3 अलग अलग टीम की तरफ से नॉनेक्स के ऊपर वो प्रहार हुआ, जहां पर ये टीम पूरे तरीके से बिखरती हुई, और गॉड लाइक के लिए ये सारे अंक वरदान से कम नहीं। 10 से लेकर 12 अंक चाहिए थे, वो आपको मिल चुके हैं, बट अब एक 4v3 का बैटल। गॉड लाइक एक छोर को पकड़ती हुई, एडमिनो उन्होंने सर्वर को डाउन किया, मतलब अब ये फाइट 3v3 में। बट अब सवाल ये बनता है कि सर्कल के अंदर जगह आप कैसे बनाएंगे? आपके पास वो व्हीकल है, और शायद वो प्रयास जॉनी और पंक की तरफ से हमें देखने को मिले। एडमिनो वो प्लेयर रहेंगे जो शायद कवर देने का प्रयास करे, वहीं पर सर्वर शायद बचाना तो उन्हें नामुमकिन। स्ट्रैटेजी बेहतर है, 2 खिलाड़ियों को आगे भेजा जा चुका है, नंबर्स गेम यहाँ पे बराबर हो चुके हैं, जो कि सबसे बेहतर सर्वर जो कि सबसे अच्छे फॉर्म में थे उनका यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। सौरभ उन्हें भी गिराने में कामयाब हो जाएंगे। पंक का एक बहुत कमाल का ग्रेनेड, बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली कवर फायर। चंदन एडवांस करना चाह रहे थे, डैमेज देना चाह रहे थे, खुद के ऊपर वो डैमेज, बट ग्रेनेड के साथ पारी को स्लो करना चाह रहे हैं। सामने से भी वो ग्रेनेड, चंदन बहुत क्लोज कॉल था, पंक भी साइडलाइन पे गिरे हुए, लेकिन जॉनथन उनके साथ है, काफी आसानी से वो रिवाइवल बन सकता है। और वहीं पर सोहम को भी जल्दी से सौरभ को रिवाइवल देना पड़ेगा। चंदन अपने आप को हील कर चुके हैं, अभी भी ये फाइट 3v3 में जहां पर पंक उन्हें रिवाइवल दे दिया जाएगा, बट अब ब्लिट्ज के पास मौका है, उन्होंने ऑलरेडी अपने एंगल्स को तैयार किया है। बट जॉनी, क्या ये एक बेहतर नेड होगा? नेड अच्छी दिशा में डाला गया, बट चंदन ने पंक को डाउन किया। 3v2 में बैटल कन्वर्ट हो चुका है। जॉनी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो एक ओपनिंग नेट से निकाल पाए,
बट वो ओपनिंग अभी तक नहीं आई और अब एडमिनो और जोनाथन उन्हें कुछ खास करके दिखाना पड़ेगा। सौरभ सोहम वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वैल्यू कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके पास मोलोटोव, बट रिवाइवल वो दे दिया गया। एडमिनो अभी भी बैकलाइन में, लेकिन फाइनली उनकी एंट्री आ चुकी है। व्हीकल का बहुत अच्छा उपयोग किया गया। क्या उनके पास ग्रेनेड हमें देखने को मिलेगा? जी हाँ, वो आते के साथ ग्रेनेड यहाँ पे पिन आउट करने में हुए हैं कामयाब। ये 3v3 की बैटल कितनी लंबी चलती हुई, 8वें स्टेज पे हम आ चुके हैं और एक बहुत सुंदर ग्रेनेड हो सकता था, स्प्लैश डैमेज, बट गॉडलाइक के खिलाड़ी को आप देखिए एकजुट एक साथ है, एक प्यारा ग्रेनेड तीनों खिलाड़ियों का यहाँ पे सफर समाप्त कर सकता है। जोनाथन सबसे पहले उन्हें गिराया जा चुका है, लेकिन पंक रिवाइवल की तरफ जा चुके हैं, बट ब्लेड्स इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको अटैक करना चाहिए इस पॉइंट पे, और जी हाँ, अटैक करने में हुए कामयाब। जोनाथन, उनको रिवाइवल यहाँ पे ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। पंक उन्हें भी गिराया जा चुका है। एडमिनो इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, क्या वो क्लेंस करेंगे? पहले नॉक को निकाला गया, दूसरे मैच में बहुत ज्यादा डैमेज। ब्लेड्स वो रहेंगे जो कि मिरामार में मिरामार चिकन डिनर निकालेंगे। काफी अच्छी यहाँ पे कोशिश की गई गॉडलाइक की तरफ से, लेकिन एट द एंड ब्लेड्स 10 फिनिशेस के साथ वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट। एक बड़ा गेम उनको भी काफी कंफर्टेबल स्पॉट में ला के रख देगा और उसी की तलाश में वो अभी के लिए चलते हुए। हालांकि अभी के लिए जोन का एडवांटेज है उनके पास, बट अगला सर्कल कहां जाएगा? व्हाइट वॉकर से बहुत दूर जाएगा, पोजिंकी से बहुत दूर जाएगा। नेबुला के पास है अब वो सेंट्रल एडवांटेज, गॉडलाइक जोन के अंदर, मिस्टीरियस 4 जोन के अंदर, मेटा निंजास जोन के अंदर, बट बाकी काफी सारी टीम्स है जो जोन के बाहर। बट व्हाइट वॉकर सब्रेक्टिंग की एक चुनौती, रोटेशनल क्लैश के चलते शॉट्स आदान प्रदान दोनों तरफ से करे गए, बट आर्थर का ये शॉट के कनेक्शन ढूंढ भी पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाइट वॉकर सपोर्ट नहीं कर सकते हार, और अब सिर्फ 2 प्लेयर्स जो अपने पैरों पे बटवे। जीटो कमाल का आक्रमण, जंप शॉट शानदार, और लीजिए समापन। व्हाइट वॉकर्स हारने के लिए नहीं है तैयार और जीतने की आस लेके इस मैच। नॉट फॉर लॉन्ग, रीपर सही समय पे आए, वो फ्रैग कंफर्म किया शॉटगन के साथ, बट अभी भी नेड्स की बारिश हो रही है। बट नेबुला, नोमी अभी भी बचे हुए हैं, इंतजार वो भी कर रहे हैं कि कोई उनको देखेगा नहीं तो फ्रैग तो वो भी निकालेंगे। और ओमेगा को देखिए कितनी आगे वो जा चुके हैं, नेट्स की वर्षा होती हुई इस कंपाउंड के अंदर। मिस्टीरियस 4 मेटा निंजास पे अभी के लिए तो भारी पड़ते हुए। टाइमिंग सबसे बड़ी बात है, कितनी ज्यादा प्यारा। मिस्टीरियस उन्हें पता है कि यहाँ से एलिमिनेशन का डर है, नहीं तो क्यों ना सामने वाली टीम की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ा दे। हालांकि मेटा निंजा ने भी अपना काम बहुत ज्यादा बेहतर कर लिया, तो एलिमिनेशन से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट फाइट यहाँ पे किया जा रहा है। ओमेगा जो एंट्री बनाए थे उनका एग्जिट यहाँ से हो जाएगा। एक एक करके खिलाड़ी आ रहे, एक एक करके खिलाड़ी बाहर जा रहे। रीपर उनका भी कंफर्मेशन नमन निकालने में हो जाएंगे कामयाब। स्नो शॉट उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई, बट एट द एंड मेटा निंजा उनका एलिमिनेशन होगा इस मुकाबले से। 4 फिनिशर निकालेंगे और 13वें स्थान पे लगाते हुए फुल स्टॉप। चलिए कोई नहीं, मेटा निंजा मान्या वो भी यहाँ पे डाउन। गॉडलाइक का आक्रमण अब होता हुआ, वाइल्ड फैंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे वो हार। गॉडलाइक पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए, सेफ रिस्पॉन्सिबल बन के इस जगह को साफ करना पड़ेगा उन्हें। गॉडलाइक के साथ इंसाफ करना पड़ेगा उन्हें, बट वाइल्ड फैंग्स, चलिए रिवाइवल की प्रक्रिया अच्छी चल रही है, जल्दी से जल्दी वापस सारे प्लेयर्स पैरों पे आए, हेल्दी हो जाए, तब इस फाइट में मजा आएगा। लेकिन ग्रेनेड एक बार फिर से सिम के तरफ से, पहले ग्रेनेड के साथ वो स्प्लैश डैमेज, दूसरे ग्रेनेड के साथ वो नॉक। मानिया उनकी भी एचपी कुछ खास उतनी बेहतर है नहीं, थोड़ा और डिस्टेंस अगर उन ग्रेनेड्स में आ जाए तो वो नॉक की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और वो ग्रेनेड आया, साथ ही साथ वो मॉली आसानी से यहाँ पे यूटिलिटीज के माध्यम से इस फाइट में पूरे तरीके से कंट्रोल बनाने में हुए कामयाब गॉडलाइक। और यही वो कारण रहेगा कि वाइल्ड फैंग इस मुकाबले से बाहर केवल 4। जी हाँ, गेम्स तो जा सकती है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुश्किलें टीम्स की कब बढ़ जाए किसी को नहीं पता चलता। थोड़ा संभल के खेलना जरूरी, बट मार्कोस गेमिंग फंस चुके हैं जोन के बाहर। ये आसान फिनिशेस गॉड्स रेन बटोरते हुए अब 4 फिनिशेस तक आंकड़ा पहुंचा। गॉड्स रेन का टोटल आंकड़ा 77 तक अब पहुंच चुका है, इसको 90 तक। वो हार्ड कवर्स आपके पास बचे नहीं, व्हीकल के साथ ही आप उन हार्ड कवर्स को प्लान करते हो स्मोक करके, तब जाके आप वो सर्वाइवल गेम दिखा पाते। वो कोशिश की गई, उसका परिणाम ये रहा कि आप अपने एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को गवा चुके, लेकिन उसके बाद भी ओपन में जाना क्या ये फायदेमंद होगा? जी हाँ, फ्लैश को गिराएंगे, मैच से बाहर करेंगे, बदला लिया गया, लेकिन बैकलाइन से वेजिटो वो पूरे तरीके से तैयार थे। अर्जुन का भी साथ मिला, जस्टिन उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी। एक लौता खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओपन, क्या वो कुछ खास यहाँ से करके जाएंगे? जवाब रहने वाला है नहीं। गॉड्स रेन एक बार फिर से इस मुकाबले से हो जाएंगे एलिमिनेट 4थे स्थान पे। नो, दे कांट अफोर्ड टू लूज लाइक दिस। गॉड्स रेन बाहर नहीं हो सकती है। हमने फिर से वही पुराना राइवल ब्लिट्स और व्हाइट वॉकर्स, 2 टीम्स जो डेस्परेशन के साथ खेलती हुई, और एक टीम गॉडलाइक
जो डोमिनेशन के साथ खेलना चाहते हैं। आर्थर एक अच्छा नेट सर्वर की तरफ दागा, वो नेट कमाल, आर्थर बेमिसाल। व्हाइट वॉकर्स, अब ब्लिट्स की कहानी तो रचते हुए हमने उनको देखा है, शायद ये व्हाइट वॉकर्स की बारी है। बट आप एडमिनो को देखिए ना, वो क्या करना चाह रहे हैं। उनके 3 खिलाड़ी, चलिए उन्होंने भी डिसीजन बनाया कि यही वक्त है कि अटैक कर देते हैं, क्योंकि चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी हमारे लिए बन सकती है। एडमिनो चंदन का कंफर्मेशन यहां पे निकालने में हो जाएंगे कामयाब। व्हाइट वॉकर्स, इन्होंने भी वो कमबैक की शुरुआत दिखाई है, 9 के आसपास फिनिशेस, लेकिन हो चुके इस पॉइंट पे आउट नंबर। गॉडलाइक उनके पास 4 के 4 खिलाड़ी, अब तक जो पॉसिबल नहीं हुआ, क्या इस मुकाबले में वो पॉसिबल होने वाला है? क्या यहां से वो चिकन डिनर निकाल के जा सकते हैं? क्योंकि अब तो मानो एक आसान सा मुकाबला इनके लिए इंतजार करता हुआ। 4 खिलाड़ी, चारों हैं इन गाड़ी, बट मुश्किलें अभी भी पड़ सकती है उन पे भारी, क्योंकि अलग अलग जगह पे थे, बट सिर्फ सही जगह से आए। शॉट देने की कोशिश, कवर देने की कोशिश, बट इंफॉर्मेशन यहां पे चली गई। गॉडलाइक एक चिकन की तरफ बढ़ते हैं, बट अगर आप स्केल पे रखें दोनों टीम्स को, किसके लिए ज्यादा जरूरी है चिकन, तो ये व्हाइट वॉकर्स के लिए ज्यादा जरूरी चिकन। और आर्थर खेलने की कोशिश भी कुछ इस तरह से, ये रीलोड बहुत लंबा समय लेगी। MG3 है उनके पास, शॉट दिया, एडमिन को भी डाउन किया, तो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया। आर्थर अपनी किस्मत अपने हाथों में लेके चलते हुए, एक 1v4 का मौका इस प्लेयर के पास, अपने आप को हील किया। फ्रैग्स कंफर्म करना जरूरी है, आर्थर को पता है कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज। क्या वो एडमिनो का फ्रैग भी कंफर्म कर पाएंगे? गोलियां कम है, रावण गोलियां नहीं है इतनी आर्थर के पास। सिंप एक फ्लैग एंगल और स्प्रेज बहुत करीब। डैमेज तो काफी ज्यादा देने में हुए कामयाब, लेकिन 6 टाइम था उनके पास, फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जो कि अब तक पॉसिबल नहीं हुआ था, वो अब जाके पॉसिबल हुआ। वो चिकन डिनर के लिए कल नहीं खेला जा रहा था, लेकिन आज के दोनों ही मुकाबलों को अगर आप देखें, पहले मुकाबले में दूसरा स्थान, पाक को भी यहीं से एंट्री करनी है। बट गॉड्स ग्रेन ने क्या रोटेशन करी है मेजी, दोबारा से ईस्टर्न साइड वो चले गए राउंड द सर्कल जोन के अंदर। और दूसरी तरफ गॉडलाइक, जॉनथन गिर के वहां पे डाउन हुए, एडमिनो को वहां पे डाउन किया गया। सिनवे को एंट्री मिल रही है जोन के अंदर, वो घुस चुके हैं जोन के अंदर। सिनवे एक्सप्लोसिव एंट्री। वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स एक एक करके प्लेयर्स को गवा सकते हैं। जॉइन द मिलियंस के पे का मुश्किलें बढ़ाते हुए, स्प्रे गॉड डजंट हैव अ व्हीकल एनीमोर, एंड लीजिए वो भी डाउन, जोन के बाहर डाउन। वाइल्ड फैंग्स के सपने वाइल्ड तरीके से एक एक करके चकनाचूर होते हुए। और अब बस एक खिलाड़ी बचा हुआ है वाइल्ड फैंग्स का, यहाँ से वो निकलने की कोशिश करेंगे। नाम है उनका सैफ है, और जो फ्रैग्स है वो जरूर निकालना चाहते हैं। एक बस और ग्रेनेड की कमी, सामने से आता हुआ मोलोटोव पे का, उनको रिवाइव कर दिया गया है। डैजल अभी भी अपने आप को हील करने की जरूरत है। एक स्मोक डाला, खुद को कवर फायर में डाल कर रखा है, पर ये ग्रेनेड व्हाइट वॉकर्स का सामने से आता हुआ पेका, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई। डैजल उनकी एचपी भी कम हुई है। सामने एक और ग्रेनेड पड़ा हुआ था, पर पेका वो थोड़ा ऊपर चले गए, पर सामने से आता वो 2 ग्रेनेड और दोनों प्लेयर यहाँ पर डाउन हो सकते हैं। पेका एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, पर अभी भी वो प्लेयर इस मुकाबले में बचा हुआ है। कैसे वो प्लेयर वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, पर पेका ये ग्रेनेड उनका पता ढूंढ कर जाएगा। पेका डाउन, डैजल उनका एलिमिनेशन हुआ, एंड ट्रॉय द मिलियन इस बार वो साथ गॉड्स रेन खुश होगी, क्योंकि वो नंबर्स के एडवांटेज के साथ है। बट गॉड्स रेन, आर्थर ने नियो को डाउन किया, क्लोज करने का मौका, नोमी टेक सैम डाउन। बट गॉड्स रेन के सामने आर्थर की चुनौती, वो हील, क्या वो हील कर पाएंगे? मोलोटोव सामने, गॉड्स रेन आखिरी में आके वो रेन सुप्रीम करते हुए, डेल्टा पीजी इज देयर एंड ही हैज डन इट, अचीव्ड समथिंग ग्रेट। टॉप 12 हमने स्केरी जॉट को एलिमिनेट होते हुए देखिए। माफ करिए, वो साहिल है जिनको वो रिस्क लेने की जरूरत थी, और फाइनली वो जो वेपन है वो साहिल को मिल गई। और प्रो पंप शॉटगन के साथ बस वो इंतजार करेंगे। मार्कस गेमिंग वो क्रॉस कर गए, और साहिल वो जो चौथा प्लेयर दूर गया था उनको वो बस देखते रह गए। और वहां पर आप देखिए प्रो की तरफ से एक नॉक निकाला जाता है, पंप शॉटगन का वो इस्तेमाल देखने को मिला, बट अब स्टोन बीजीएमआई वो भी करीब आ चुके हैं। मतलब अभी भी आपको 3 प्लेयर्स को डाउन करना पड़ेगा। इट्स अ 3v3 बैटल। कोशिश जरूर एक एक अंक को बटोरने की, क्योंकि वो जानते हैं वो एक अंक आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी। ये नेट का इस्तेमाल देखने को मिला, बट मार्कोस गेमिंग वो अपने आप को बचा कर रखते हुए प्रो की तरफ से जायरो गॉड को डाउन किया गया। वो सिस्टा ई स्पोर्ट्स के लिए एक एक अंक सेमीफाइनल्स की तरफ लेकर जाता हुआ, साहिल अपनी टीम को साहिल पर लेकर जाते हुए, काबिले तारीफ ये अंक। 2 फिनिशेस बटोरे गए। मार्कोस गेमिंग शायद उनका सफर समाप्त होने की कगार पर, बट स्टोन बीजीएमआई उन्होंने एक प्लेयर को डाउन कर दिया। प्रो वो यहां पर देखने मिलेंगे, अभी भी 1v2 का बैटल, जहां पर स्टोन बीजीएमआई
भले वो अपने प्रदर्शन से संतुष्ट ना हो, पर उनके द्वारा वो कोशिश करी गई। पर ठीक है, क्वार्टर फाइनल्स और ये शोडाउन उनके लिए यहीं पर समाप्त। ग्लोबल चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट करने का सपना उनका यहीं पर समाप्त हुआ। पर गॉडलाइक देखिए, उन्होंने अपना काम कर दिया। सिम की गाड़ी वहां पर काफी सारे राउंड करते हुए एक जगह पर पहुंची और उसके बाद सिम को एलिमिनेट किया गया। पर अब मेडल ई स्पोर्ट्स वो फाइट लेना चाहते हैं। देखिए, मेडल के पास कुछ है नहीं करने को, उन्हें एक्स्ट्रा फ्रैग्स चाहिए होंगे, उसके लिए आपको फाइट्स निकालना होगा। और वो फाइट लेने के लिए यहां पर है। पर एडमिनो वो सामने देखने लगे और उसके साथ साथ टर्मी वो ऊपर ही खड़े हुए थे और एडमिनो उनको देख नहीं पाए। और अब आलतू के रूप में एक आखिरी खिलाड़ी बचती है मेडल ई स्पोर्ट्स, और वहीं पर गॉडलाइक उनके भी एकमात्र खिलाड़ी बचे हुए, नाम है जॉनथन। और अभी के लिए आलतू वो कोशिश तो कर रहे हैं, बट शायद अपने प्लेयर्स को बचाना तो इतना आसान नहीं रहेगा। टर्मी का वो कंफर्मेशन आया और आलतू भी जानते हैं कि अब तो आगे बढ़ के फाइट लेनी होगी। उनके ऊपर वो इम्पैक्ट आया। अब देखने वाली बात रहेगी कि जॉनी के अगेंस्ट वो 1v1 कैसे देखने को मिलता है। उनके ऊपर वो नेट डालने का प्रयास हमें देखने को मिलेगा। जॉनी के पास एक आसान मौका है, वो ऑलरेडी अपर ग्राउंड पर है, मतलब ये 1v1 का बैटल उनके लिए आसान रहेगा। बट अब आलतू उनके करीब आ चुके हैं। जॉनी अपने आप को हील करेंगे, प्लेयर करीब आया, शिकार किया और आपको मौका ही नहीं दिया हील करने का। सिटी में फाइट करते हुए आपको नजर आ रही है पेनिस लाइव, उनका एलिमिनेशन हो गया। 4TR वो अपने यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के साथ मौजूद है और आईएनएफ गॉड वो तो बहुत दूर दराज इलाके में डाउन हुए। रिवाइवल का कोई दूसरा मौका उनके लिए बनता नहीं है। 4TR अगर यहाँ पर एलिमिनेट हुए तो उनका सफर इस पूरे शोडाउन में यहीं पर समाप्त हो जाएगा। मॉर्टी, उनकी एचपी काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। सामने अरीब वो अपने आप को हील करते हुए, मॉर्टी उन्होंने वो आवाज सुनी, आगे गए मॉर्टी, उन्होंने वो फ्रैग निकाला, ऑटोबॉट्स उनका एलिमिनेशन हुआ। 4TR वो अभी भी वो उम्मीदें अपनी बचाकर रखते हुए, पर आईएनएफ गॉड क्या उनको रिवाइव किया जा सकता है? जवाब। और इन सब के बीच में देवियों सज्जनों, सर्कल के सेंटर पे वसस्टा ई स्पोर्ट्स अपने आप को रखती हुई, बट सिर्फ के रेक्स बॉय को देखिए, उन्होंने एक बेहतर नॉक निकाला। और अब मेडल ई स्पोर्ट्स चीजें उनके लिए बिगड़ेंगी। एमबॉट हील करेंगे, बट ये नेट किस दिशा में डाला गया? और मैं सोचता हूं कि आप पहले वो जो फ्रैग है उसको कंफर्म करिए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपका वो फ्रैग वहां पर चोरी हुआ था, पर एमबॉट उन्होंने वहां पर 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया। सिन्वे उन्हें ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। एमबॉट उन्होंने रेक्स बॉय को एलिमिनेट के तक कर दिया। सामने से आता हुआ प्लेयर एमबॉट, उन्होंने अपने नाम को बहुत ज्यादा सीरियस लिया है। वहां पर 3 प्लेयर्स को वो डाउन कर गए, पर ट्रॉय कैमेलियन उनका यहाँ पर आगमन होता हुआ सिन्वे मोक्ष के रूप में एक आखिरी उम्मीद उन्हें भी बुझाया गया और ट्रॉय तमिलियन उन्होंने सिन्वे को बाहर किया है। सिन्वे एक वो टीम जिन्होंने लोअर ब्रैकेट में तहलका मचाया था, वो ग्लोबल चैंपियनशिप के रेस से बाहर हुए और रेवेनेंट एक्सपार्क उनका भी एलिमिनेशन। और वहीं पर ट्रॉय तमिलियन के लिए भी चीजें बिगड़ चुके हैं। नेबुला के प्लेयर्स ने उनके ऊपर प्रहार किया, बट पैका की तरफ से नॉक निकाले गए, पैका को डाउन कर दिया गया। नेबुला ई स्पोर्ट्स ट्रॉय तमिलियन के सफर को यहीं पर समाप्त करते हुए 7 अंक बटोरे जरूर गए, बट ये अंक काफी नहीं। बीएमएसडी से आपकी वापसी होती हुई। सिन्वे, रेवेनेंट एक्सपार्क, 4TR ये वो सारी टीम है इंजीनियर जिनके ऊपर सबने दाव खेला कि वो तो बेहतर ही खेलेंगे, क्योंकि उनका प्रदर्शन उनका पहले बहुत बढ़िया आया। चोकर्स की लिस्ट में आप रेवेनेंट एक्सपार्क को डाल सकते हैं। पहले हमने जेनेक्स एफएम को करते हुए देखा था, 72 से वो 77 तक टीम पहुंच पाई थी, आगे क्वालिफाई नहीं हुए। रेवेनेंट एक्सपार्क आज के दिन पर उन्होंने शुरुआत कहां से करी थी और 98 पर आकर वो टीम सिमट गई। आप सोचिए कि 9 मैचेस में वो टीम 76 पॉइंट अपने साथ रखी हुई नजर आई थी। बाकी 7 मैचेस में केवल और केवल वो 22 अंक बटोर पाई। एक बहुत बड़ा चोक आरएनटीएक्स की तरफ से, बट व्हाइट वॉकर्स बहुत फायदा हुआ। सर्कल ने फेवर किया, बिल्कुल शांत रहे और अब केवल और केवल प्लेसमेंट पे उनकी नजरें। ऑलरेडी 1 अंक प्लेसमेंट का तो उन्हें मिल चुका है और चारों प्लेयर के साथ है। और वहीं पर गॉड्स रेन भी जानती है कि ये वो आखिरी गेम्स होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा अर्ली एग्रेशन होता है। और दूसरे एंगल पे अपने आप को लेकर गए प्रो, कोशिश जरूर करेंगे प्रो वर्सेस सैफ, ये बैटल देखने को मिलता हुआ। हेक्टर को कवर देना पड़ेगा इस समय पे। व्हाइट टाइगर को डाउन कर दिया जाता है, प्रो को डाउन कर दिया जाता है। हेक्टर अकेले प्लेयर, बट वाइल्ड फैंग उन्हें एक अंक की जरूरत और वो कोशिश करेंगे। बट अर्जुन, मौका है आपके पास अपनी टीम के लिए कुछ अंक तब्दील करने का, बट वाइल्ड फैंग वो मौका देना ही नहीं चाहते। जहां पर अब फर्स्ट एड नहीं बची है स्प्रे गॉड, सामने प्रो का जो क्रेट है उसे जरूर लूटा जा सकता है, पर वहीं पर अर्जुन
अभी भी वो ग्रेनेड करने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी सैफ, उन्होंने रिवाइवल दिया व्हाइट टाइगर को, स्प्रे गॉड, उनको कहीं और से वो शॉट पड़ा, एक बार फिर से उन्हें हील करने की जरूरत है। पर हेक्टर वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। दिक्कत की बात इंजीनियर की ये दोनों ही टीम जोन के बाहर, हेक्टर तो एक बार के लिए जोन के अंदर पहुंच भी जाए, पर व्हाइट टाइगर और उनकी टीम वाइल्ड फैंग्स वो किस तरीके से जोन के अंदर आने वाली है। हेक्टर, उनको पता है कि खिलाड़ी साइड लाइन्स पर आ चुके हैं और सैफ उन्होंने तो देख लिया, हेक्टर को डैमेज बहुत दिया गया, स्प्रे गॉड उन्होंने डाउन किया हेक्टर को, 5वां फ्रैग आता हुआ। पर नेबुला के क्रैटोस, उन्होंने व्हाइट टाइगर को देखा, व्हाइट टाइगर डाउन, हालांकि रिवाइवल संभव होगा और ये टीम अब आ चुकी है जोन के एजेस पर। अभी भी 9 फिनिशेस की आवश्यकता और उसके साथ साथ वो चिकन आपको चाहिए। आप 24 अंक अगर इस पूरे गेम से निकालते हैं तो जी हाँ, 103 अंकों के साथ शायद आप अपने आप को सेमीफाइनल्स में लेकर जा पाए। व्हाइट वॉकर्स के अर्जुन वेजिटो पीछे की तरफ देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और उनके साथ साथ उनके तीसरे प्लेयर फ्लैश बिल्कुल शांत हैं। अभी तक कोई भी अंक नहीं, बट अपने आप को टॉप 4 में लेकर आ चुके हैं। मतलब 4 अंक आपके पास, 103 के आंकड़े को आप पकड़ चुके हैं और अब सवाल रहेगा कि 104 के आंकड़े पर बिल्कुल सेफ आप अपने आप को कर ले। पर व्हाइट वॉकर्स क्या बढ़िया गेम उनका रहा है, किसी भी पड़ाव को आप देख लीजिए, निराश उन्होंने नहीं किया है। पहले 2 दिन भले उनके खराब रहते हैं पर उसके बाद जो वापसी होती है वो बहुत शानदार होती है और व्हाइट वॉकर्स ने उस तरीके से खेलकर भी दिखाया। पर क्रैटोस, नोमी दोनों ने मिलकर वो स्प्रे अंजाम तक पहुंचाए। स्प्रे गॉड वो यहां पर डाउन हुए, सैफ उनको लगता है कि ऊपर वो खिलाड़ी मौजूद होंगे पर ऐसा कुछ है नहीं। क्रैटोस, उन्होंने स्प्रे गॉड का जो फिनिश है वो कंफर्म किया। वाइल्ड फैंग्स फंस चुकी है जोन के बाहर, सैफ वो अभी भी खिलाड़ी कोशिश करता हुआ, अभी भी वो खिलाड़ी लड़ता हुआ अपनी टीम के लिए वो फ्रैग्स निकालने की कोशिश करेंगे। पर क्रैटोस क्या बढ़िया स्मोक के अंदर वो शॉट्स उन्होंने दागे और यही तो रीजन है कि क्रैटोस वो टॉप 5 MVP में भी मौजूद है। डैमेज तो उन्होंने भर भर के डील किया है। वाइल्ड फैंग्स के सपने एक एक करके टूटते हुए व्हाइट टाइगर उन्हें भी बाहर कर दिया गया और अब सैफ के कंधों पे कमान और शायद आप कह सकते हैं कि अब लगभग वाइल्ड फैंग्स वो सेमीफाइनल्स में तो नहीं जा पा रहे, बट हाँ कोशिश जरूर है उनकी तरफ से। व्हाइट वॉकर्स 1 अंक उन्हें मिल सकता था, अर्जुन की तरफ से वो स्प्रे देखने को मिली। सैफ अपने आप को हील करेंगे बट वेजिटो का ये नेट क्या उनके करीब आके गिरेगा? जी हाँ, 1 अंक और ले जाइए व्हाइट वॉकर्स। वेलकम टू सेमीफाइनल्स। इतना दूर वो स्प्रे कनेक्ट किया है और जो दूसरे प्लेयर थे वो भी वहां पर डाउन कर दिए गए। गॉड्स रेन अब बसती है मात्र 1 खिलाड़ी के साथ, हालांकि जो वो फ्रैग था वो आदि वहां से चोरी करके गए। गॉड्स रेन के जस्टिन का कंफर्मेशन फ्लैश की तरफ से देखने को मिलता हुआ। 10 अंक नेबुला ई स्पोर्ट्स के पास, तीनों ही टीम सर्कल के अंदर। इट्स अ 3v3v1 बैटल। डेल्टा शायद कुछ देरी के और मेहमान, ये नेड शायद उन्हें बाहर करता हुआ नजर आए, करीब डाला गया, हालांकि कुछ खास प्रभाव उनके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी 2-on-1 के स्प्लिट पे अपने आप को व्हाइट वॉकर्स भी तैयार कर चुकी है। नेबुला ई स्पोर्ट्स आज के दिन बड़ी वापसी उस टीम की तरफ से भी देखने को मिली। गॉड्स रेन ये भी एक ऐसी टीम जिन्होंने मीरा मार के गेम से कमबैक किया, बट कमबैक हो तो व्हाइट वॉकर्स जैसा हो। लोअर ब्रैकेट में एक बड़ा कमबैक करके क्वार्टर फाइनल्स में आए और आज के दिन एक और बड़ा कमबैक व्हाइट वॉकर्स की तरफ से। आज के दिन को, आखिरी मैच को क्या वो टीम चिकन में कन्वर्ट कर पाएगी? सवाल केवल एक, बट इस सवाल का जवाब भविष्य की गोद में इंतजार करता हुआ। नेबुला क्या शानदार वो प्रदर्शन अभी तक हमने उनका देखा है। एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरीके का प्रदर्शन, पर इस तरीके से वो डोमिनेट करेंगे ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल था। पर नेबुला ने वो करके दिखाया है, आदि ने वो चीज करके दिखाया है कि आईजीएल तो मैं ही रहूंगा, हर बार मैं 3 खिलाड़ी लेकर आऊंगा। पर उसके बावजूद वो डोमिनेशन चलता रहेगा और नेबुला वही करते हुए अभी तक हमें देखने को मिली है। सेमीफाइनल्स के द्वार वो तो उन्होंने पहले ही अपने लिए खोल दिए थे, पर डोमिनेशन के साथ अगर आप सेमीफाइनल्स में बढ़ते हैं उसका स्वाद एक अलग तरीके से आता है। और नेबुला, उनको पता है कि उन्होंने शानदार खेला है। नोमी के रूप में उनके पास एक फ्रैगर, क्रैटोस के रूप में उनके पास एक शानदार फ्रैगर और आदि से बढ़िया आईजीएल अभी के लिए उनको मिल पाना लगभग नामुमकिन था। और आदि वो जो टीम उन्होंने बनाई है, मजेदार वो टीम, सेमीफाइनल्स में देखने में मजा आएगा कि ये टीम कैसा खेलती है। पर व्हाइट वॉकर्स जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम, कहां से कहां तक वो टीम अपने आप को पहुंचा चुकी है। देखिए, अर्श से लेकर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट से लेकर अर्श तक का सफर इस टीम ने तय किया है। बट मेटा निंजा कितना खुश होंगे वो। आप सोचिए कि
केवल बाहर से वो इस पूरे मैच को अभी स्पेक्टेट कर रहे होंगे और बहुत खुशी उनके चेहरे पर रहेगी। बट अब एक ये फाइनल बैटल, व्हाइट वॉकर्स वर्सेस नेबुला। क्रेटोस अपने आप को रूफ टॉप पर रखते हुए वहां से एंगल बनाने का प्रयास करेंगे, बट अर्जुन वो भी उस इलाके पर टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। और अब ये नोवा सर्कल, 2.5 मिनट का समय शेष आपके पास। अर्जुन के ऊपर स्प्रे दी गई, क्रेटोस की तरफ से वो नॉक निकाला गया और शायद अब अर्जुन को बचाना तो लगभग नामुमकिन। और देखते ही देखते आदि को देखिए वो कंफर्मेशन लेंगे। नोमी की तरफ से एक अच्छा नेड, फ्लैश को डाउन कर दिया गया। वेजिटो अकेला प्लेयर, 1v3 की चुनौती उनके सामने। बट नेबुला ई-स्पोर्ट्स इस राउंड का दूसरा चिकन इरेंगल में, इस टूर्नामेंट का तीसरा चिकन वो निकालने के बहुत ज्यादा करीब। और लीजिए नेबुला ई-स्पोर्ट्स देवियों सज्जनों इरेंगल के गेम को एक और बार अपने साथ लेकर जाते हुए। जी हाँ, और प्लेयर्स कह भी रहे हैं कि भाई खेलना तो इसी प्रकार से है। वो 14 टोटल फिनिशेस लेकर गए और इस मैच में भी उन्होंने वो 24 पॉइंट्स निकाले। क्या बढ़िया प्रदर्शन उनका चलता हुआ, और आदि का कॉन्फिडेंस देखकर बढ़िया लग रहा है कि वो कह भी रहे कि भाई साहब मुझे तो अपने प्लेयर्स के ऊपर पूरा भरोसा है। पर व्हाइट वॉकर्स, उनके चेहरे पर भी वो खुशी है। उनको भी पता है कि उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। आज के दिन से पहले भी उनके पास ज्यादा पॉइंट थे नहीं, और इंजीनियर हम बात भी कर रहे थे कि अगर आप थोड़ा क्लोज जाते हैं, थोड़ा सर्वाइवल गेम खेलते हैं, मौका पूरा बनेगा। और व्हाइट टाइगर्स, माफ करिए व्हाइट वॉकर्स, और मैं अभी भी याद करूंगा आर्थर का वो प्ले जो अपनी टीम को तीसरे पायदान तक लेकर आए थे, और उसके साथ हमने उनको एक एक्स्ट्रा फिनिश भी ले जाते हुए देखा। देखिए, मुझे शुरू से उस टीम का कमबैक बहुत पसंद है। 49 पॉइंट से लोअर ब्रैकेट में वो कमबैक करते हैं, और आज के दिन भी एक बड़ा कमबैक उनकी तरफ से। बट ये वो फाइनल मोमेंट्स हैं जहां पर आप कह सकते हैं अर्जुन की तरफ से कुछ अच्छी स्प्रेज थी। गॉड्सरेन को मौका नहीं मिला, बट उन्होंने मौका बना लिया। वो सेमीफाइनल्स में हमें देखने को मिलने वाले हैं। और ये वो लास्ट मोमेंट जहां पर क्रेटोस की तरफ से नॉक निकाला गया, आदि ने वो कंफर्मेशन लिया, और उसके बाद नोमी का ये नेड, फ्लैश को डाउन करते हैं। वेजिटो अकेले बचे थे, पोजीशन उनके बारे में पूरी थी, और इतनी ज्यादा कोई मुश्किलाहट उन्हें हुई नहीं। और एक बड़ा गेम यहाँ पर 24 अंकों का ये चिकन डिनर देखने को मिला। और देखिए आदि के चेहरे पर वो खुशी देखने को मिल रही थी। क्रेटोस का उन्होंने पीठ थपथपाई थी, और वो कह रहे थे कि क्रेटोस आप बहुत बेहतर खेले हैं। में नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ कैसा, लेकिन समझने के लिए ना एक तरफ चलते हैं, और वो रहने वाला है ओवरऑल स्टैंडिंग क्वार्टर फाइनल का। ये रहने वाला है, सीधा नजर डालते हैं उस टॉप 8 टीम की तरफ जो कि काफी बेहतर तरीके से यहां से आगे बढ़ने वाले। नेबुला क्वार्टर फाइनल के टेबल टॉपर रहेंगे, और व्हाइट वॉकर को आप देखें, गॉडस्टेन को आप देखें, पहले पेज में आने में हो चुके हैं कामयाब। रॉबिन कह भी रहे थे आज के दिन में कि उनको कोई डर नहीं है, उनकी टीम आराम से क्वालिफाई कर लेगी, और ये कॉन्फिडेंस क्लियरली देखने को मिला। वो बैलेंस देखिए, 51 पोजीशन पॉइंट्स, 56 फिनिशर्स के साथ दे इजीली मैनेज टू गेट इनटू टॉप 7। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स ने बिना चिकन निकाले ही अपना सफर तय किया, 109 पॉइंट्स का, 69 फिनिशर्स उनके पास। बट अब देखते हैं कौन सी टीम जो कुछ अंकों से रह गई और कौन सी टीम्स जो कुछ अंकों से पहुंच गई। विक्टोरिया सबस पहुंची है यहाँ पे 106 के साथ, ब्लेड्स ई-स्पोर्ट्स 105, मैड किंग्स 103, मेटा निंजास जिन्होंने तो लास्ट मैचेस खेले भी नहीं, 102 का कट ऑफ बना के मेटा निंजा क्वालिफाई हुई है सेमीफाइनल्स के लिए। बट उसके बाद द रेड जोन, द जोन ऑफ डिस्पेयर, द जोन ऑफ एंड, रेवेंट एक्सपार्क के लिए 16 मैचेस में 98 पॉइंट्स, 5 अंकों का डिफरेंस जरूर देखने को मिल रहा है। उस कट ऑफ को पार ही करना पड़ता क्योंकि पोजीशन के पॉइंट्स थोड़े से कम थे। सिनवे वो भी आगे नहीं बढ़ पाई, वाइल्ड फैंग्स 88 तक रह गया सफर। 4TR नॉट दिस टाइम फॉर देम। सेम फॉर मेडल ई स्पोर्ट्स। लास्ट मैच में फिनिशेस बहुत प्यारे निकाले गए, लेकिन प्लेसमेंट आया नहीं। और उससे पहले के जो मैचेस थे, अगर आपने आखिर मैच में जो किया था, पहले के मैचेस से वो करते हुए आते तो पॉसिबिलिटी इनके लिए बन सकती थी। ट्रॉय तो मिलियन पिछली बार लकी थे, इस बार वो लक का साथ मिला नहीं, और वो भी बाहर होते हुए। नॉन एक्स, स्पॉट आर्मी स्पोर्ट्स, मार्कोस रेकनिंग, गॉड्सोमन, इवोएक्स, ये सारी टीम्स रहेंगी जिनका सफर इस क्वार्टर फाइनल से समाप्त होता हुआ ये जाएंगे अपने घर की ओर। लेकिन वो टीम जो कि सीधा बढ़ने वाले हैं सेमीफाइनल की तरफ, सीधा नजर लेकर चलते हैं सेमीफाइनल टीम्स की तरफ की वो कौन कौन से रहेंगे। और हमारे आंखों के सामने आ चुके हैं ये वो टीम्स है जिन्होंने या तो स्टार्टिंग से डोमिनेट किया या आखिर में कमबैक किया। नेबुला ई-स्पोर्ट्स टेबल टॉप किया, उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स का और दर्शाया है सबको कि दे आर हियर टू रूल दिस बैटलग्राउंड। फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स ने डोमिनेशन दिखाई शुरू से लेकर अंत तक, वो अग्रेशन क्लियरली देखने को मिला। गॉड लाइक फिनिशर से करी शुरुआत चिकन में तब्दील हुई और वो भी पहुंचे सेमीफाइनल्स में। ऑटोबॉट्स बैलेंस अप्रोच शुरुआत से लेकर अब तक क्लियरली देखने को मिला इनकी तरफ से।
वसिस्ता ने तो स्टार्टिंग में ही अपना काम कर लिया था। गॉडसेन, व्हाइट वॉकर, वीएस ब्लिट्स, सारी टीम्स खुश होंगे अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन बाकी टीम्स की तरफ भी नजर डालते हैं जो कि सीधा जंप लिए थे। ये वो टीम है जो क्वार्टर फाइनल नहीं खेले थे, सीधा इन्होंने सेमीफाइनल में वो जंप बनाया था। अब इन्हें भी देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या ओजी का एक बार फिर से वही स्टार्ट रहेगा, क्या ट्रू रिपोर्ट्स का वो बैलेंस दिखने का, क्या सोल अपने फिनिशर के दम पे एक बार फिर से डोमिनेट करेंगे। कई सारे नाम, कई सारे सवाल और इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिनों का, क्योंकि 4 अक्टूबर से एक्शन स्टार्ट होने वाला है सेमीफाइनल का। एब्सोल्युटली, फर्स्ट क्यूरियोसिटी टीम आर्यन सबको देखने के लिए हम सब बेताब हैं किस तरीके से वो वहां पे खेलते हैं। सेमीफाइनल्स का एक्शन, अगर आपको क्वार्टर फाइनल्स का एक्शन कट थ्रोट लगा कि एब्सोल्यूट सिनेमा है, तो आप बस इंतजार कीजिए, जब सेमीफाइनल्स की शुरुआत होगी वो एक्शन सच में डिफाइन कर